नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइड बात। इस समय उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक महिला है, ये फोन करके मुझे बुलाती हैं। इनका क्या प्रकरण है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? जी, मेरा नाम आरती देवी है। क्या मामला है? सर, दुकान को लेके है, मेरे जमीन का मतलब वो है। उसको जो है सर, जो है ताला मार दिया गया है मेरे जमीन में। और जो है मेरे लड़के का जो है टम्पू वम्पू फोड़ दिया गया है। और एसी को जो है ढकेल दिया गया है और लाइट को काट दिया गया है। मैं अपने घर में नहीं रहने पा रही हूँ। मैं प्रशासन को भी ज्ञापन दी थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं इधर उधर भटक रही हूँ, मैं अपने घर में रहने नहीं पा रही हूँ। अभी आप अपने घर हैं कि नहीं है? जी नहीं, मैं इधर उधर भटक रही हूँ। इसकी शिकायत थाने पे भी दी थी कि नहीं? जी दिए थे। तो क्या बोले हैं तो सर? यस तो सर, कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। तो क्या बता रही हैं, आपके बच्चे का गाड़ी टूट गया है? जी, शीशा फूट गया है, उसको जो है फोड़ दिया गया है। किधर है गाड़ी आपकी? जी इधर है। दिखाइएगा। ये बता रही हैं माता जी, देखिए गाड़ी है इनके बच्चे की, यूपी 58AT0769 यानी कि 0769 है। आप देख सकते हैं किस तरह से टूटा हुआ है। बाकी हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उच्च अधिकारियों से आप क्या मांग पत्र कर रही हैं? मैं यही कह रही हूँ कि मैं अपने घर में जाऊँ और अपने घर में रहूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर आपकी ये सुनवाई नहीं पूरी होती है, आपके प्रशासन से क्या करेंगे आप? तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये देखिए महिला बता रही हैं, अगर मेरे घर यानी कि घर अपना छोड़ करके ये कहीं अपने रिश्तेदारी में रह रही हैं, इनके बच्चे का शीशा टूट गया है, बोल रही हैं अगर मुझे प्रशासन की सुरक्षा नहीं मिलती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। कहीं न कहीं एक प्रशासन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस सुरक्षा पकड़ को लेकर ये छोटी समस्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये अपने रिश्तेदारी में रह रही है घर छोड़ करके। जी। और मान लीजिए किसी से झगड़ा होता है या कुछ होता है तो ऐसा नहीं होता है कि किसी के घर में कोई ताला मार दे और ताला मार करके वो आदमी अपने रिश्तेदारी में अपना जीवन यापन करे, यानी घर ही छोड़ दे। ऐसा कहीं समय और यहीं पे शशि कपूर राय जी हैं और ये सभासद भी हैं, इनसे भी इस प्रकरण में जानकारी लेंगे। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, ये मामला वार्ड नंबर 3 सिकरी का है। जहाँ तक मेरे जानने में आया है, जो मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों द्वारा, चूंकि ये महिला जो है सनातन धर्म से है और इन्हीं की जात के लोग कुछ बौद्धिस्ट अपनाए हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामिक धर्म अपनाए हुए हैं। आज के समय में इस्लामिक धर्म और बौद्धिस्ट धर्म दोनों इकट्ठा होकर इस महिला को दबाना चाहते हैं। इनके बने बनाए मकान जो पुश्तैनी से चली आ रही है उसको हड़पने का काम करना चाह रहे हैं। एक विधवा महिला को लेकर दावा, हाँ, एक दिन मैं थाने पे देखा तो बयान भी दी थी कि मैं विधवा हूँ। हाँ, तो जो महिला अपने आप को विधवा बता रही है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ महोदय कि वो महिला जब अपने पति की नहीं हुई, अपने पति के जीते जी वो अपने पति से मुकदमा लड़ी, जालसाजी करके वो अपने पति से हर्चा खर्चा के लिए कोर्ट में एक दावा ठोकती है। और दावा ठोकने के बाद में जब उसको लगता है कि अब इससे नहीं कुछ हो पाएगा तो फिर अपने पति को प्रभाव में लेकर एक सुलह बनाती है। और एन के प्रकरण हम जानते हैं, महीना भर नहीं बीतता है अपने पति को स्वीट पॉइजन देकर उसकी हत्या करा देती है। और उसके बाद में अब जो है, चूंकि इस महिला के लड़के का जो रविंदर जी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सिकरी के, उनका और उस महिला के पति से बहुत अच्छे संबंध थे। तो चूंकि संबंध अच्छे थे और वो महिला अपने पति से मुकदमा लड़ रही थी, उसी सब द्वेष की वजह से सिर्फ इनको हैरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है। और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से प्रशासन को भी कि अगर वो मकान किराए पे अगर इनको दिया गया है, उस महिला ने दिया है, तो किराएदारी वो दिखा दे। अगर उसका कहना है जमीन हमारा है तो जमीन का कागज दिखा दे। अगर वो कहती है कि डी का नंबर है तो कोर्रा होता है उसका, आबादी का जो नंबर, आबादी का खतौनी होता है, कोर्रा भी निकलता है आबादी का जो नंबर, उसको निकाल के दिखा दे। लड़ाई यहाँ जो भी लड़ जाए तर्क से और कागज से लड़ा जाए, हिंसा करके वो लड़ने का प्रयास ना करें। अगर आप हिंसा से लड़ोगे तो निश्चित तौर पे मैं इस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दमदारी से लड़ाई लड़ूंगा। ये बता रही हैं कि ताला मार दिया गया है मेरे घर में, मतलब मजबूर हो गई हूँ। उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हिंसा करना चाह रहे हैं। इनके मकान में ताला मार दिया गया, ताला तोड़ दिया गया, बत्ती काट दी गई, इनके छत पे लगा हुआ एसी का जो आउटडोर होता है उसको तोड़ दिया गया, इनके बेचारे का टम्पू तोड़ दिया गया। ये सारी चीजें तोड़ दी गई। थाने पे इन्होंने एप्लीकेशन दिया, प्रशासन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया ये प्रशासन का विषय है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बहुत जल्द हम लोगों के अगुआ
इस जनपद के जिला प्रभारी रह चुके हिंदू युवा वाहिनी के परम आदरणीय श्री आनंद शंकर पाठक जी के नेतृत्व में और जिले के महामंत्री आदरणीय राजू भैया जो राजू उपाध्याय जी हैं, उनको लेकर पूरा संगठन बहुत जल्द सिकरी में घेराव करेगा। प्रशासन का भी घेराव किया जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी अनहोनी हो गई और आज भाजपा की सरकार है। महिला सशक्तिकरण के तहत भाजपा का बूथ अध्यक्ष जो है उसे न्याय नहीं दिया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। और इसमें कुछ लोग जो गेम खेल रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गाटा संख्या 181 रजौर में जो खलिहान की भूमि है उस पे जो है गलत तरीके से आदर्श लघु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुछ लोग पढ़ाते हैं, वो भी फर्जी मार्कशीट लगा करके लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वेतन उठा रहे हैं। और मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति फर्जी मार्कशीट लगा करके लाख, 1.5 लाख वेतन ले रहा हो और उसकी पत्नी सफाई कर्मी हो और जिस समय वो सफाई कर्मी बनी होगी तो क्या उस समय आय प्रमाण पत्र तो लगे ही होंगे। तो कहीं न कहीं वो फर्जी आय प्रमाण, जिसका पति 1 लाख कमा रहा हो उसका आय 36,000, 42,000 अगर बन रहा है तो कहीं न कहीं वो फर्जी है और लेखपाल भी दोषी होंगे, लेखपाल भी दोषी होंगे। और फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवा करके फर्जी सफाई कर्मी की नौकरी करना, हाई स्कूल इंटर की फर्जी मार्कशीट लगा करके आप जो है इंटर लघु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप जो है शिक्षक बन के जो है लाख, 1.5 लाख सरकार का बर्बाद कर एक एक पैसे की वसूली हम लोग कराएंगे। और इतना ही नहीं, मैं ये देख रहा हूँ इस सिकरी वाले मामले में, मैं तो वहां था, ये व्यक्ति जो फर्जी मार्कशीट पे नौकरी कर रहा है इस परिवार को धमकियां दे रहा था, चलो तो मारा जाएगा। हाँ, मैं था वहां पे, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इसको घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। कैसे महिला जाए, कौन सुरक्षा इसकी लेगा। थाने पे जाती है तो थाने पे जो है प्रशासन कहती है कि आप जाइए, पुलिस आपको 24 घंटा नहीं रखा पाएगी। तो पुलिस रखा नहीं पाएगी, हम अपनी सेफ्टी कर नहीं सकते, तो या तो अपनी हम हत्या करा लें या तो हम जहर खा के मर जाएं। तो महिला ने अभी आरती देवी ने जो कहा है कि मैं जहर खा लूंगी, वो गलत नहीं कही है। हम कहते हैं कोई मजबूर है, डंडे के मार खाने से अच्छा है कि पॉइजन खा के आसानी मर जाना अच्छा है। बताइए, फर्जी मार्कशीट लगा करके स्कूल चला रहे हैं और लोगों को बरगरा करके जो है दूसरे का मकान कब्जा करा रहे हैं। ये होने नहीं पाएगा। जो मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब की दुर्दशा हो जाएगी फर्जी मार्कशीट पे जो नौकरी कर रहे हैं। ये देखिए विपिन शुक्ला भी जी यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्या है पूरा प्रकरण, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी हैं। जी, मैं शिवसेना का वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ और पूरा प्रकरण यही है कि प्रकरण को थोड़ा पीछे कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे तो 2019 से इनकी लड़ाई चल रही है और सिकरी में एकमात्र हिंदू है जिसके घर पे केसरिया झंडा है और जिसने राम मंदिर का फैसला आने पर धूप दीप जलाया था और दुर्गा जी की मूर्ति बैठाते हैं। कुछ लोगों को दर्द है तो जय भीम और जय मीम मिल करके जय श्री राम को परेशान कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी चीज देखिए, कोई मामला जब सब जुडिस होता है, थाने को मैं इस नाते गलत कहूंगा, कोई मामला सब जुडिस है उसमें आप कैसे समझौता करा सकते हैं। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसको पहले दबाव में देके, और एक एसआई साहब हैं जिनके कारनामे सकारपार पुलिस चौकी के तहत बहुचर्चित है, आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक राय समाज के व्यक्ति को तब तक मारे जब तक वह अधमरा नहीं हो गया और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, सारी कापियां लेकर के इस महिला को। अब चूंकि हमारी ही माँ को अगर थाने में वो बंद रहेगी, मैं भी बंद रहूंगा, तो हमारी माँ को कहा जाएगा जेल भेज देंगे, उनको उल्टा पलटा कहा जाएगा, तो मैं तो समझौता कर ही लूंगा ना। माँ तो सखी माँ होती है। अपने माँ का सम्मान बचाने के लिए अपना नुकसान भी आदमी सह सकता है। तो जो समझौते कराए गए हैं वो दबाव डाल के कराए गए हैं, वो समझौता सर्वमान्य नहीं। और आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में वार्साय की संधि हुई थी और वार्साय की संधि अपमानजनक थी, तो अपमानजनक संधियों को तोड़ देना चाहिए। जिसके अंदर दम होता है वो तोड़ देता है, वो समझौते गलत हैं। और तीसरी चीज, रविंदर कुमार का दोष इतना ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो बुरे समय में अपने लोगों को छोड़ देती है बेसहारा की तरह। अभी श्रीनिवास यादव जी, उनका लड़ाई में लड़ा, फर्जी रंगदारी का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया और कुछ भाजपाई भी उसमें मिलकर के शामिल रहे। रविंदर कुमार सही है या गलत है ये एसडीएम साहब तय करेंगे, लेकिन किसी भाजपा के पदाधिकारी ने इसकी सुध भी लेने की जरूरत नहीं समझी, इसका पक्ष भी जानना नहीं समझा। और प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदू समाज हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखा है।
और हम लोग आरती देवी को सिकरी लेकर के जाएंगे। प्रशासन लेके जाए ये अच्छा होगा, नहीं तो हम लोग लेकर के जाएंगे, क्योंकि मातृशक्ति हम लोगों के लिए बंदनी है और इनको स्थापित कराया जाएगा। रविंदर का जो मसला है दुकान का मकान का, वो कागज से तय होगा। गवाही, मान लिया मेरा घर है, मेरे घर को पूरा महदूपार कह दे इनका नहीं है, तो मैं एसडीएम साहब के पास एक कागज लेके जाऊंगा, साहब भाई कागज देख लीजिए, जिसके पास कागज है मकान जमीन उसका है, जिसका नंबर रहेगा उसी का नाम का रहेगा है। उसमें। भाई अगर डीह की जमीन को कोर्रा खसरा दिखाएं, आबादी में भी नाम होता है। आबादी है तो उनके नाम से पट्टा हुआ है कि नहीं वो दिखाएं। भाई कागज दिखाएंगे ना आप, कागज तो मोदी जी कह रहे हैं कि दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा और कागज दिखाने पर ही न्याय होगा, गवाही से न्याय नहीं होगा। क्योंकि ये जय श्री राम को मानने वाले हैं, माता जी की मूर्ति बैठाते, पूरा गांव इनके खिलाफ है, लेकिन पूरी दुनिया भी खिलाफ हो विपिन शुक्ला या हमारे मित्र शशि कपूर जी। हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं, हम हर जनता के साथ खड़े हैं और इनको न्याय दिलाया जाएगा और इनको सिकरी में व्यवस्थित किया जाएगा। अच्छा हो कि प्रशासन ये काम करे, क्योंकि ये काम हम लोगों का नहीं। कहीं न कहीं लेखपाल साहब आपको भी ये जल्दी से रिपोर्टवा इस महिला का लगा देना चाहिए, जो अपने घर के बेदखल हो गई है और ये अपने रिश्तेदारी में जीवन यापन कर रही है। और एसडीएम साहब, अगर मेरी आवाज आप तक जाती होगी तो जल्द से जल्द इसका फैसला जो दफा 45 आपका वहां चल रहा है, विचाराधीन है, इसको भी थोड़ा सा फाइल थोड़ा सा अग्रसर हो जाएगा तो शायद इस महिला को न्याय मिल जाएगा और दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। कहीं न कहीं इसी के और जब कोई मामला राजस्व विभाग में जाता है तो उसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे जबरन बता रहे हैं कुछ लोग, भाई लोग हैं, बताए हैं, महिला भी बताई है जो पीड़ित है, कि दबाव बनाकर सुलह करा लिया जाता है। तो जब राजस्व विभाग में है, अगर जिसकी जमीन रहेगी, जिसके नाम से रहेगी, उसको कोई ले नहीं सकता है। खतौनी में या भीटा हो या कुछ भी हो, कहीं भी हो, उसका नाम होता है, नहीं खाप आप निकालेंगे तो उसमें नाम मिलेगा। बाकी इस महिला के लिए एक बार डीएम साहब से भी हम निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल का जिला संत कबीर नगर है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, थोड़ा सा इस महिला का दर्द देख लीजिए, किस तरह से आंखों में आंसू छलक रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। और आखिर ये दफा 45 चल रहा है, मामला विचाराधीन है और ये दर दर की ठोकर खा रही हैं, कहीं न कहीं सोचने योग्य है। बाकी आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है जरूर बताइएगा इस महिला के लिए।